Hello everyone. In this video we will discuss about electric potential and potential difference. उसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे घर पे आपने देखा होगा कि एक पानी टंकी पे अगर हमको टंकी पे पानी पहुंचाना है जो कि किसी हाइट पे है, तो आपको बीच में एक मोटर लगाना पड़ता है। कोई एक्सटर्नल आदमी को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पानी खुद से ऊपर नहीं जा पाता है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल को ए मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल को बी मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएं तो हम ये कह सकते हैं दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट मास ऑफ वाटर। ठीक है। इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, तो ये पोटेंशियल हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके वजह से है, वो चार्ज की वजह से है। वो चार्ज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चार्ज को यहाँ फिक्स कर दे और हम आपको बोले कि एक दूसरे चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आना है, तो आप सोचो दोनों ही अगर पॉजिटिव है, तो हम लोग बात किए हैं कि पॉजिटिव चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब है कि अगर आपको उसको बी से ए लाना होगा तो कुछ एक्सटर्नल वर्क करना होगा देंगे। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल तो सेम नहीं होगा, दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो किसी चार्ज की वजह से आया है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो ग्रेविटी की वजह से आया था, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल सकते हैं। यहाँ पे उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? So I can say VA minus VB is work done by external force from A to B, sorry, from B to A, divided by charge that is taken from A to B. Divided by charge that is taken. So we can say potential difference between 2 points A and B is work done in moving a unit positive charge from B to A. Okay. Now suppose I make that point B to be at infinite distance from all others, right? And if I bring that charge from B to A, so can I say, I know this definition, B has gone to infinity, और जब इन्फिनिटी पे होंगे तो वहां पे किसी भी दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। सो VA so potential at a point A is work done in bringing a unit positive charge from infinity
to that point, from infinity to that point. But remember, when I'm defining this electric potential or potential difference, right, I'm saying those charges are moved slowly. Charges are moved very slowly, right? Here also, charges are moved slowly, right? So we have seen what is potential difference between 2 points and what is potential at a given point, है ना? किसी गिवन पॉइंट का पोटेंशियल का क्या मतलब है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, राइट? लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वन थिंग. Okay, now I take an electron. Okay, say this potential is VA, this is VB. Okay, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करते हैं, आई सी इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड बी. ठीक है, ये ऐसा हमको दिख रहा है कि वो अपने आप से बी की तरफ मूव करने लगेगा. तो अगर हमको इस चार्ज को ए टू बी स्लोली ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, करेक्ट? ठीक है, और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट लगाएंगे तो मेरा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, हम फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं तो मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा. अब तुम सोच करके देखो, वर्क डन भी नेगेटिव, यहाँ चार्ज में भी एक नेगेटिव, दोनों मिला के पॉजिटिव, यानी कि VB माइनस VA पॉजिटिव, यानी VB इज ग्रेटर देन VA. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचुरल टेंडेंसी क्या है बताओ? अगर उसको रिलीज किया जाए तो वो कहां से कहां जाना चाहेगा? कैन आई से इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. तो आप जब भी इलेक्ट्रॉन को ऑप्शन दोगे तो वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करने के लिए रेडी रहेगा. ठीक है, क्योंकि उसका इनिशियल टेंडेंसी था ए से बी जाने का, है कि नहीं? वहां से हमको पता चला कि बी हायर पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू ए, तो हम ये नोट लिख पाए. उसी हिसाब से अगर हम पूछें आपसे तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. करेक्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे वहां पे इन सारे चीजों के बारे में हमको डिस्कशन करना होगा, राइट? लेट्स टेक अप a few questions then. Now in this question it says what is meant by saying potential at a point is 1 volt. So can I say that means I can say 1 joule of work is done in moving a unit positive charge slowly from infinity to that point. Correct? This is the meaning of potential of 1 volt. Fine.
Let's see the next question then. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volts? So say the potential difference is of 12 volts. So if this potential is V, this is V plus 12. So can I say potential difference is equal to work done divided by charge. So work done will be 24 joules. Correct? Fine. And the charge will be taken here from say A to B. Fine. So this is the answer to this one. We'll stop this video here. In the next video then we'll be in a position to define electric current and see how electric current flows in different materials. Okay. Thank you everyone.